कहते हैं यहाँ से सूर्यवंश की कथा आरंभ होती है। लेकिन मेरा एक निवेदन और है, राम कथा में एक अवतार की कथा है, राम के अवतार की कथा है बस। और श्लोक वाल्मीकि रामायण में 24,000, कितने? 24,000। भागवत में 24 अवतार की कथा है और श्लोक है 18,000। तो कौन सा ग्रंथ बड़ा माना जाएगा? रामचरित मानस। लेकिन रामचरित मानस की कथा को मैं जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे आपको सुनाऊंगा। तो सूर्यवंश के 60 राजा अयोध्या में, सूर्यवंश के 60 राजा अयोध्या में दशरथ से पहले राज्य कर चुके हैं। और सूर्यवंशों की 39वीं पीढ़ी में प्रभु राम का अवतार होता है। लेकिन विशेषता सूर्यवंश की यह है कि बिना यज्ञ के किसी की संतान पैदा नहीं होती है। और चंद्रवंश की विशेषता यह है कि बिना झगड़े किसी का विवाह नहीं होता। तो आज तुम्हें ऐसा लग रहा है सबरी चंद्रवंशी है। 1% ब्याह मिलेगा शांतिपूर्वक हो जाए है? और ब्याह अगर बिगाड़ेंगे ना, बुरा मत मानिए, ब्याह बिगाड़ेंगे तो कहते तो मामा को छोरा को मामा और के मामा को छोरा को जीजा। जीजा और मामा, जब भांजे के ब्याह में मामा जाए और सारे के ब्याह में जीजा जाए तो कुछ और ही बात होती है। सबरो बुन को दोनों का भाव जरे जो सबरे गांव के बराती सब मोइये देखें, मेरी पूछो। चंद्रवंशियों की भाव यह है कि झगड़े के बिना कोई शादी नहीं होती है। एक बार वशिष्ठ पत्नी अरुंधति और वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु हैं, पुरोहित हैं। सूर्यवंश में पुरोहित वशिष्ठ महाराज। अरुंधति मां ने कहा वशिष्ठ महाराज से कि आपको यह अवगत है कि दशरथ के बाद में आप कुलगुरु किन के बन के रहोगे? क्योंकि दशरथ की अभी कोई वंश वृद्धि नहीं है, कोई संतान पैदा नहीं हुई है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ के अंदर पुत्र की लालसा तो हो, जिज्ञासा तो हो कि मेरे पुत्र हो जाए। गुरु मां ने कहा लालसा तो मैं जगा दूंगी। तो इसके 2 प्रमाण आते हैं। एक बार भूपति मन माही और भई गलान मोरे सुत। कब गिलानी हुई? दशरथ जी देवासुर संग्राम में कई